Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class, guys. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Another session of VMware ESXi 8.0. लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप ESXi होस्ट के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसमें OS इंस्टॉल करना, VMware टूल इंस्टॉल करना, ये सभी एक्टिविटी हम देख चुके हैं. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. आज का जो एजेंडा है इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट हॉट प्लग एंड स्नैपशॉट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी VM एडमिन के लिए, किसी भी VMware इंजीनियर के लिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यू शुड नो अबाउट कि हॉट प्लग का यूसेज क्या है और स्नैपशॉट कब हम कॉन्फ़िगर करते हैं. छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे ये अपना ESXi होस्ट है, ठीक है. दिस इज़ आवर ESXi 8.0 और इस ESXi होस्ट के अंदर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ESXi होस्ट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हॉट प्लग. एज पर द नेम सजेस्ट, इफ वी टॉक अबाउट द हॉट प्लग, कंप्यूटर सिस्टम में यू नो दैट कि इंटरनल में जो भी चीज़ें लगती हैं, अब तो लेटेस्ट वर्जन के जो मदरबोर्ड हैं वो हॉट प्लग में हार्ड डिस्क को मीन्स ऑथराइज करते हैं. मीन्स आप अपने रनिंग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क निकाल के लगा सकते हैं, नई हार्ड डिस्क रिप्लेस कर सकते हैं. हम बेस मशीन की बात करते हैं. लेकिन पहले अगर हम बात करें ओल्ड मदरबोर्ड के साथ जो जनरेशन 1 के बोर्ड आते थे, उसमें आप अगर चेंज करते हैं हार्ड डिस्क रनिंग मोड में तो आपकी 90% चांसेस है कि हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगी, ठीक है. और यहीं पे हम हॉट प्लग की बात करते हैं VMware के साथ. तो VMware के एक साथ में हॉट प्लग का मतलब है कि अगर आप CPU को चेंज करना चाहते हैं, राइट, या फिर रैम को चेंजेस करना चाहते हैं, रैम के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, तो यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट, मस्ट नीड टू इनेबल द हॉट प्लग. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हॉट प्लग इनेबल करना पड़ेगा CPU का, रैम का, देन यू आर एबल टू मेक चेंजेस. तब आप उस वर्चुअल मशीन के अंदर रैम या CPU को बदल सकते हैं. लेकिन हॉट प्लग हार्ड डिस्क के लिए अप्लीकेबल नहीं होता. इट मीन्स दैट आप अपनी रनिंग वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं. कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है कि क्या हम हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए, रीसाइज करने के लिए या नई हार्ड डिस्क लगाने के लिए हॉट प्लग को एक्टिवेट करना ज़रूरी है या नहीं. तो आप सीधे से उसका आंसर देंगे कि नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हॉट प्लग को एक्टिवेट करने की, इनेबल करने की, अगर आप हम हार्ड डिस्क में कोई चेंजेस करते हैं. तो ये अप्लीकेबल होता है सिर्फ CPU और रैम के लिए. तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बातें. दूसरा अपने पास ऑप्शन है स्नैपशॉट के. तो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट, एक तरीके का बैकअप आप तैयार करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन की. एक दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है आपको. दिस इज़ आवर वर्चुअल मशीन बैकअप. और आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, आप मैनुअल बैकअप भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो यूसेज क्या होता है स्नैपशॉट का कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या विंडोज़ को अपडेट करना है या और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं और आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में स्नैपशॉट कैन हेल्प अस. तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. चलिए फटाफट आपको प्रोसीजर दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें. तो दिस इज़ आवर ESXi होस्ट 1.5 8.0 ESXi होस्ट हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. सेम प्रोसीजर, इसको कनेक्ट करा लो आप URL के ज़रिए, वेब ब्राउज़र के ज़रिए. रूट हमारा यूज़र होगा और पासवर्ड में जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड रखेंगे वो पासवर्ड इस्तेमाल कर लीजिए. एवरीथिंग इज़ ओके. अभी हम आ गए हैं वर्चुअल मशीन के पैनल पे. अब देखिए ये हमारी वर्चुअल मशीन है. विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया था जो कि प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है. एवरीथिंग इज़ ओके. अब हम बात करने वाले हैं इसमें रैम और CPU को चेंज करने की. बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक इसमें हमने रैम 2 GB की दे रखी है और CPU कोर भी आई थिंक 3.5 या 3.7 गीगाहर्ट्ज का है और उसमें CPU कोर में 1R2 कोर का CPU हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. और अभी हम रैम चेंज करके देखते हैं रनिंग के कंडीशन में. मशीन हमारी रन कर रही है प्रॉपर तरीके से. आर वी एबल टू चेंज एनी कैपेसिटी ऑफ रैम या प्रोसेसर, क्या हम बदल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क हमने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था. सिस्टम को ओपन करते हैं और रैम देख लेते हैं कितनी रैम है. यहाँ पे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जा करके रैम और प्रोसेसर दोनों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें. तो 2.0 यानी 2 GB की रैम है अपने पास और 3.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा है. हम रैम को 3 GB बनाना चाहते हैं. एक्शन पे क्लिक करेंगे, गो टू द एडिट सेटिंग और एडिट सेटिंग में मेमोरी के ऑप्शन में आप देखिए ये ग्रेड आउट है.
मीन्स आप इस पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हॉट प्लग, मेमोरी हॉट प्लग भी ग्रेड आउट है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम ESXi होस्ट को वर्चुअल मशीन को बंद करना होगा। वर्चुअल मशीन टर्न ऑफ करने के बाद ही हॉट प्लग को आप एक्टिवेट कर पाएंगे। तो अभी हम प्रोसेसर चेंज नहीं कर रहे हैं, रैम चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले हॉट प्लग को इनेबल करेंगे और हॉट प्लग इनेबल करने के बाद हम इसमें चेंजेस करने का काम करेंगे। दिस इज़ आवर एजेंडा बेसिकली, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ में फिर से चलते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में रैम तो चेंज किया जा सकता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप चेंजेस करेंगे तो वो फिर से अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको वन टाइम चेंजेस करना होगा। CPU ये मेमोरी का आपने कर दिया हॉट प्लग एक्टिवेट, इसी तरीके से प्रोसेसर का हॉट प्लग आप कर दो एक्टिवेट। अब इससे क्या होगा, रनिंग कंडीशन में वर्चुअल मशीन रनिंग रहेगी, तब भी आप अपने CPU या रैम को रिप्लेस या चेंज कर सकते हैं। रैम बढ़ाना है, 2 GB की रैम ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अगर आप इसको 3 GB या 4 GB क्रिएट करना चाहते हैं, मशीन आपकी रन कर रही है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉट प्लग हमने एक्टिवेट कर रखा है। चलिए, मशीन टर्न ऑन हो गई, एक्शन पे चलते हैं, एडिट सेटिंग पे चलते हैं, और एडिट सेटिंग के अंदर आप देखिए मेमोरी जो है वो हाईलाइटेड है, ग्रेड आउट नहीं है, क्योंकि आपने हॉट प्लग एक्टिवेट किया है। प्रोसेसर भी 1 कोर है, 2 कोर का करना चाहते हैं कर सकते हैं। रैम हमारी 2 GB की हो गई, 3 GB की हो गई, सेव कर दीजिए आप। ओके, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और देखते हैं। अभी आप देखिए रैम हमारी 3 GB की हो गई। रनिंग कंडीशन में हमने रैम की कैपेसिटी को चेंज किया और हॉट प्लग की वजह से वी आर एबल टू डू दैट। तो आई होप कि आपके ये स्टेप जो है हॉट प्लग कॉन्फ़िगर करने का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपने पास स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट एज वी डिस्कस्ड इट्स अ टाइप ऑफ बैकअप। कंट्रोल पैनल हमने ओपन किया। अंडर द कंट्रोल पैनल वी आर एबल टू फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शन, और इसी कंडीशन पे हम मशीन का स्नैपशॉट तैयार कर लेते हैं। स्नैपशॉट के लिए आपने करना है एक्शन पे क्लिक, गेस्ट OS पे स्नैपशॉट के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आप कर देंगे टेक स्नैपशॉट। नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट स्नैप के नाम से। कंडीशन हमारी वर्चुअल मशीन की है, कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा है, स्नैपशॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप मशीन को कर दो टर्न ऑफ वेरीफाई करने के लिए। मशीन को हमने किया टर्न ऑफ। स्नैपशॉट जब हमने क्रिएट किया था तो कंट्रोल पैनल ओपन था, अभी हमने मशीन को टर्न ऑफ कर दिया है। अब आप फिर से एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। अंडर द एक्शन बटन वी विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ स्नैपशॉट। तो अभी हमें क्या करना है, रिवर्ट कराना है, स्नैपशॉट को रिवर्ट कराना है। स्नैपशॉट पे गए, अब आप इसको रीस्टोर स्नैपशॉट पे क्लिक कर दीजिए। रीस्टोर करने के बाद आप देखेंगे वर्चुअल मशीन में जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन पे हम आ गए। कंट्रोल पैनल लॉगिन था, कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्नैपशॉट एंड हॉट प्लग। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट of hot plug and snapshot. If you have any question, please drop a comment. So do subscribe. You're on Teach Me Cloud YouTube channel. Next मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।